मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देवा गुप्ता पर मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। देवा गुप्ता को कुख्यात अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया है। उन पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जे सहित कुल 28 गंभीर मामले दर्ज है और इनमें से 2 मामले में वो अब भी फरार है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते आए हैं, तो दूसरी ओर अब उन्हीं के राजद नेता सम्राट चौधरी की पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। 10 दिनों के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश भी जारी हुआ है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और ये भी बताएंगे कि आखिर इनाम की राशि कब और कैसे दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मोतिहारी में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, रंगदारी और जमीन कब्जे की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले के 100 कुख्यात और फरार अपराधियों की एक सूची तैयार कर उन पर इनाम घोषित किया। इस कार्रवाई को लेकर जिले में अब तक का सबसे बड़ा अपराध नियंत्रण अभियान माना जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस सूची में सबसे पहला नाम मोतिहारी की मौजूदा मेयर प्रीति कुमारी के पति और राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता देवा गुप्ता का है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़े रहते हैं। पुलिस ने देवा गुप्ता को कुख्यात अपराधी घोषित करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार देवा गुप्ता के खिलाफ हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा और आपराधिक षड्यंत्र समेत कुल 28 गंभीर मामले दर्ज है और इनमें से 2 मामले में वो अब भी फरार चल रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो या कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो या आम आदमी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोतिहारी और उसके आसपास के इलाकों में अपराध अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जिले में गैंगवार, फिरौती, अपहरण और वर्चस्व की लड़ाई ने आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में पुलिस ने अब अपराधियों पर सीधा प्रहार करने का फैसला लिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इनामी अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है, यदि वे 10 दिनों के भीतर पुलिस या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उनकी चल अचल संपत्तियों को जब्त भी किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा ताकि अपराधियों को शिकंजे में लिया सके। एसपी के अनुसार इनामी अपराधियों की एक सूची जिले के विभिन्न थानों में प्राप्त अपराध रिकॉर्ड, तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई। सूची में शराब माफिया, भू माफिया, स्क्रिप्ट माफिया, हत्या, डकैती, लूट और चोरी जैसे संगीन मामलों के आरोपी शामिल हैं। फिलहाल इस सूची को औपचारिक मंजूरी के लिए डीआईजी के पास भेजा गया है और देवा गुप्ता का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पुलिस उन्हें जिले के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही है। वर्ष 2022 में मोतिहारी शहर में हुए एक व्यापारी की हत्या के मामलों में भी उनका नाम प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया है। इसके अलावा उन पर अवैध वसूली और जमीन कब्जाने के कई आरोप हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद पुलिस ने साफ किया है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि सूची में दूसरे नंबर पर शराब माफिया राजेश राय का नाम शामिल है, जिन पर 35,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। देखिए, राजेश राय के खिलाफ 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से हत्या का प्रयास, अवैध शराब कारोबार और हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वो भी फिलहाल एक मामले में फरार बताए जा रहे हैं। और बात कर ले इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्प्रिफ्ट माफिया रंजीत गाता का नाम है, जिन पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस का कहना है कि रंजीत गाता अवैध शराब निर्माण और तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और कई मामलों में उनकी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा बाकी 97 अपराधियों पर 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक के इनाम तय किए गए। पुलिस अधीक्षक ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है, यदि वे 10 दिनों के भीतर पुलिस या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ
बैंड बाजे के साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इस वक्त हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की पुलिस काफी सक्रिय है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने आगे बताया है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम की गठन की गई। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्वेलेंस और तकनीकी संसाधनों की मदद से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी के पास इन अपराधियों के ठिकानों या गतिविधियों से जुड़ी जानकारी हो तो वो पुलिस को सूचित जरूर करे। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और सत्यापन के बाद इनाम की राशि भी दी जाएगी। देखिए, हम आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद जिले में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई और देवा गुप्ता का नाम सामने आने से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि राजद की ओर से अब तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं बात करें सत्तारूढ़ दलों ने तो पुलिस के इस कदम को अपराध नियंत्रण की दिशा में सही फैसला बताया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने भी इस मामले को लेकर पुलिस के इस अभियान का स्वागत किया है। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद उन्हें सुरक्षा की उम्मीद नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने भी पुलिस को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। देखिए, यहां पर सम्राट चौधरी की तारीफ हो रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इनामी अपराधियों पर आर्थिक दबाव बनाने से उनके नेटवर्क कमजोर होंगे और अपराध में लगाम लगेगी। हालांकि राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले बड़े इनामी लोगों पर जो इनाम घोषित हुए हैं अपराधियों पर, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरणों में भी बदलाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई जिले में अपराध के खिलाफ एक सख्त संदेश मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि ये अभियान जमीन पर कितना असर दिखाता है और कितने कुख्यात अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। लेकिन इन तमाम प्रक्रिया से एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए कैसे अपराधियों को पकड़ना है, चाहे वो किसी बड़ी पार्टी से जुड़े हो, खुद ही बड़े अधिकारी हो या फिर आम नागरिक हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों पर सीधा अब नकेल कस उन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।